all night, acted all alright, had no need to fight tonight. हाँ भाई लोग, मेरा नाम साकिब है और ये रिव्यूज़ वाले लड़के की पहली वीडियो है। तो इस चैनल पर मैं अपना पहला रिव्यू अच्छा सा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप मुझे बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो खैर, मैं पिछले 5 महीनों से ओप्पो Enco W11 यूज़ कर रहा हूँ और स्पॉइलर अलर्ट, ये मुझे बजट कैटेगरी के सबसे बेस्ट ईयरबड्स लगे हैं 2021 में। मैंने इन ईयरबड्स को 3200 का ख़रीदा था सामान.pk से, जो कि पाकिस्तान के टॉप टेक यूट्यूबर बिलाल मुनीर की वेबसाइट है। बिलाल भाई ने भी इन ईयरबड्स का रिव्यू किया था अपने चैनल पर और उन्हें भी काफ़ी पसंद आए थे ये ईयरबड्स, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। और जब मैंने इसको यूज़ किया तो भाई मज़ा आ गया। एक अच्छी बात यह है कि ये ईयरबड्स अब और भी सस्ते हो गए हैं और दराज से आपको सिर्फ 2900 के मिल जाएंगे, और वो भी 1 साल की ऑफिशियल वारंटी के साथ। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में ओप्पो Enco W11 से बेहतर फीचर्स और क्वालिटी आपको शायद किसी ईयरबड्स में नहीं मिलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी बजट ईयरबड्स में नहीं है। सबसे पहली बात, ये बजट कैटेगरी के शायद वाहिद ईयरबड्स होंगे जिसमें Type-C पोर्ट दी गई है, और मेरे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी Type-C वाला है। तो अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो सिर्फ एक Type-C वाला चार्जर रखना पड़ता है जो मेरा फ़ोन और ईयरबड्स दोनों को चार्ज कर देता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो खैर, जब मैंने इन ईयरबड्स को पहली दफ़ा अनबॉक्स करा तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और हम आगे जाके साउंड क्वालिटी की डिटेल में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। भाई, जब आप इसे पहली दफ़ा यूज़ करोगे ना तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक बजट ईयरबड्स हैं, क्योंकि अपनी प्राइस के लिहाज से ये काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। इसके अंदर मैग्नेट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं, तो इनके केस को ओपन और क्लोज़ करने में अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ऐसा नहीं हुआ कि टाइम के साथ साथ इसके मैग्नेट्स की पावर कम हो गई हो और ये केस थोड़ा लूज़ हो गया हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है इन ईयरबड्स का। इसके अलावा इनके केस का साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ज़्यादा मसले नहीं करते और पॉकेट्स वगैरह में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनका स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये मेरे हाथों से गिरे भी बहुत हैं और कभी कभी बुक्स वगैरह या हैवी चीज़ों के नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन मैं 5 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज भी इसकी वैसी ही बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्गनेस है जैसी पहली दफ़ा यूज़ करने पर थी। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा अनॉय करती है वो इसका ग्लॉसी फिनिश है। अगर मैट फिनिश होता तो मज़ा आ जाता। चलो खैर, इतना कोई इशू नहीं है इसका। कनेक्टिविटी की बात करें तो इन ईयरबड्स को कनेक्ट करना बहुत आसान है। बस आप इसका केस ओपन करो, उसके बाद आप इसको अपने लैपटॉप या फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को अलग अलग कनेक्ट करना नहीं पड़ता। जब आप इन्हें ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो ये ईयरबड्स की दोनों साइड्स ऑटोमेटिकली एक साथ ही कनेक्ट हो जाती हैं। मतलब कि इन ईयरबड्स का कनेक्टिविटी का सीन बहुत आसान है। ईयरबड्स किसी भी ब्रांड के हों, तमाम ईयरबड्स में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है इनकी ईयर फिटिंग। ईयरबड्स अगर आपके कानों में सही से फिट नहीं होंगे तो ये गिर भी सकते हैं, और अगर बाहर कहीं आपके कानों से गिर गए तो इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। Enco W11 की ईयर फिटिंग की बात करें तो ये ईयरबड्स कानों में बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरली फिट हो जाते हैं और आप इनको पहनकर जॉगिंग भी कर सकते हैं, ये आपके कानों से गिरेंगे नहीं। दिखने में ये ईयरबड्स बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते, बल्कि काफ़ी स्लीक लुक देते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो ऐसा लगता है आपने प्रीमियम ईयरबड्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स को पहनकर आप जिम भी कर सकते हैं क्योंकि ये IP55 वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट हैं। मतलब कि ये ईयरबड्स थोड़े बहुत गीले भी हो जाएं तो ख़राब नहीं होंगे। एक और चीज़ जो मुझे इन ईयरबड्स की अच्छी लगती है वो ये है कि इन ईयरबड्स को अगर आप काफ़ी देर तक कानों में लगाए भी रखोगे तो ये कानों में दर्द नहीं करते, और इनकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा देर तक यूज़ करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये ईयरबड्स। बैटरी लाइफ की बात करें तो Enco W11 की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। वेबसाइट पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि फुल चार्ज करने पर 5 आवर्स तक चलेंगे, और चार्जिंग केस को भी इंक्लूड करो तो टोटल 20 आवर्स तक चलेंगे ये ईयरबड्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो फुल चार्ज करने पर ये 3 घंटे चल जाते हैं आराम से, अगर 75% वॉल्यूम हो तो। और इसका चार्जिंग केस खुद एक पावर बैंक की तरह है, तो ये ईयरबड्स को 3 या 4 दफ़ा फुल चार्ज कर देगा। और मुझे कभी इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ से मसला नहीं हुआ।
इसके चार्जिंग केस में एक एलईडी इंडिकेटर भी लगा हुआ है जो चार्जिंग केस और ईयरबड्स की बैटरी के हिसाब से रेड, येलो या ग्रीन लाइट शो करेगा। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर जो है इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी। पर्सनली मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। इसमें इतनी हैवी बेस नहीं दी गई, बल्कि ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक नॉर्मल बेस है इसकी और बहुत बैलेंस साउंड सिग्नेचर है इसका। जब आप इसका साउंड सुनोगे तो शायद आपको बेस कम लगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दबा हुआ साउंड है या मफल्ड साउंड है, बल्कि इन ईयरबड्स की मिड्स और हाई फ्रिक्वेंसीज़ काफ़ी क्लियर हैं और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इन ईयरबड्स की। यूट्यूब वीडियो देखो या कोई गाना सुनो, सब में क्लियर वॉइस आती है और गेमिंग में फुट स्टेप्स भी क्लियर आते हैं इन ईयरबड्स में। वैसे आपस की बात है, अगर आपको घर के काम नहीं करने ना तो ये ईयरबड्स लगा लो, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी दी गई है। मतलब कि घर का शोर आपको कम सुनाई देगा जब आप इन ईयरबड्स को लगाओगे। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी लगी है, लेकिन इसकी कोई ऐप वगैरह नहीं दी ओप्पो वालों ने जिससे मैं इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन या ऑफ़ कर सकूं, लेकिन चलो खैर है। अब बात करते हैं गेमिंग की, जिसका पबजी खेलने वाली आवाम को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा। तो गेमिंग के लिए भी ये ईयरबड्स अच्छे हैं। एनिमीज़ के फुट स्टेप्स काफ़ी क्लियर आते हैं इसमें और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये भी आसानी से पता लग जाता है। लेकिन मेरा भाइयों वाला मशवरा यह है कि गेमिंग के लिए ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरबड्स ना लें, आप नॉर्मल वायर वाली हैंड फ्री यूज़ करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ब्लूटूथ का लेटेंसी इशू है। बजट ईयरबड्स को गेमिंग के लिए यूज़ करने में सबसे बड़ा मसला ही लेटेंसी इशू का आता है। मतलब कि जब आप फायर करो तो उसके आधे सेकंड बाद आपको साउंड सुनाई देगा। ऊपर से गेमिंग के दौरान वैसे ही बैटरी ज़्यादा तेज़ी से कम होती रहती है, ऊपर से आप ब्लूटूथ ईयरबड्स या हेडफोन्स को भी यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ की। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सिर्फ गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स को मत परचेज़ करना, बल्कि ये ईयरबड्स तो गया, गेमिंग के लिए ब्लूटूथ ईयरबड्स या हेडफोन्स यूज़ ही ना करो तो बेहतर है। गेमिंग के लिए नॉर्मल वायर वाली हैंड फ्री या हेडफोन्स ही बेस्ट है। एक और फीचर जो मुझे इन ईयरबड्स का अच्छा लगा वो इसके टच कंट्रोल्स हैं। इन ईयरबड्स की दोनों साइड्स टच सेंसिटिव हैं और आप इन ईयरबड्स के टच कंट्रोल से प्ले और पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो और सॉन्ग्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कर सकते हो। टच कंट्रोल्स यूज़ करने में आधे सेकंड का डिले आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई ब्लूटूथ डिवाइस है तो थोड़ा बहुत तो डिले आता ही है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि कॉल वगैरह के लिए ये ईयरबड्स कैसे हैं। तो भाई देखो, ये ईयरबड्स मुझे कॉलिंग करने के लिए इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि सबसे पहली बात इन ईयरबड्स का माइक इतना ख़ास नहीं है और कॉलिंग के दौरान सामने वाले को आपकी आवाज़ स्लो आती है या कट कट के आ रही होती है, लेकिन सामने वाले की आवाज़ आपको बिल्कुल ओके आएगी इसमें। मेरे ख्याल से शायद मेरा फ़ोन इन ईयरबड्स का माइक यूज़ नहीं कर रहा या कोई और मसला हो, लेकिन मैंने इन ईयरबड्स के जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं सब यही बोलते हैं कि कॉलिंग करने के लिए ये ईयरबड्स अच्छे नहीं हैं। तो आखिर में सवाल ये आ जाता है कि 2021 में आपको 2900 रुपीज़ की रेंज में ओप्पो एनको W11 लेने चाहिए या नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सिर्फ कॉलिंग के लिए और पबजी वगैरह खेलने के लिए चाहिए तो ये ईयरबड्स मत लेना, लेकिन अगर म्यूज़िक सुनने के लिए और यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए चाहिए तो ये बजट कैटेगरी के बेस्ट ईयरबड्स में से हैं और मैं खुद इन्हें रोज़ यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ, अपने फ़ोन के साथ। कुछ चीज़ें अभी भी इसमें कम हैं, जैसे कि ओप्पो वालों ने इन ईयरबड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐप नहीं दी। इसके अलावा गेमिंग में लेटेंसी इशू आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है तो वो तो आएगा। इसके अलावा इसके ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से हल्के हल्के स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। लेकिन एक ईयरबड्स में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी होती है, जो कि ओप्पो एनको W11 की बहुत अच्छी है और टॉप नॉच है। हाँ तो भाई ये मेरा पहला रिव्यू था किसी प्रोडक्ट का। कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिव्यू कैसा लगा और ये भी बताना कि क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी मेरी यहाँ पे शो हो रही होगी, तो वहाँ पर आकर फॉलो भी कर लो और इनबॉक्स में आकर सलाम दुआ भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।